सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आया हूँ उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर के गूलर भोज में बने हरिपुरा डैम में, जिसे हरिपुरा जलाशय का भी नाम दिया गया है। लगभग 685 एकड़ में बने इस विशाल जलाशय को बनाने के लिए लगभग आधा दर्जन से भी अधिक गांवों की भूमि को अधिग्रहित किया गया था। ये हरिपुरा जलाशय 1970 के दशक में बना था। लगभग 795 फुट तक पानी की भंडारण क्षमता वाले हरिपुरा जलाशय में लेकिन अब आधी सिल्ट भर चुकी है। इसका पानी लगभग सारा सूख चुका है। आज की मौजूदा स्थिति में खजिया और भाखड़ा नाले में ही पानी रह गया है। नैनीताल से निकलने वाली भाखड़ा, अजगर, भटवारा और काली केच नदी के पानी को रोक करके बनाई इस महत्वपूर्ण परियोजना से यूपी और उत्तराखंड के किसानों को एक वक्त बड़ी आस जगी थी। असल में उत्तराखंड और यूपी के किसानों की फसल को सींचने के लिए बना हरिपुरा जलाशय अब बिल्कुल सूखने की कगार पर पहुंच गया है। सूखा डैम अब पशुओं का चरागार ही रह गया है। भविष्य में इस स्थिति से यूपी को होने वाली पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। लेकिन समस्या अभी यही समाप्त नहीं हुई है। अब हम इसके एक और दूसरे पहलू की बात करते हैं। असल में डैम बनने से पहले उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने यहाँ के किसानों की जमीनें अधिग्रहण की थी और बदले में किसानों को इतनी ही जमीन और दूसरी जगह बसाने का प्रस्ताव रखा गया। उस वक्त किसान सरकार की इस बात से सहमत हो गए, लेकिन आज तक न तो किसानों को अपनी मूल भूमि के बराबर भूमि मिल पाई है और न ही विस्थापित स्थान के बदले में दी गई जमीन पहले वाली जमीन की तरह उपजाऊ है। यहाँ के किसानों को कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से मायूसी ही हाथ लगी है। नया राज्य बनने के बाद किसानों को नए राज्य और नई सरकारों से एक नई तरह की आस भी जगी थी। कोपा लाल सिंह, कोपा बसंता, कोपा छिद्दा और कोपा खास और मटकोटा के किसानों को 72 साल बाद भी आज अपनी जमीन के बदले के मुआवजे और न्याय का इंतजार है। हम लोग जो हरिपुरा जलाशय जो बना है, पहले हम लोग वहाँ पे 4-5 गांव थे। कोपा लाल सिंह, कोपा बसंता, कोपा खास और कोपा छिद्दा, कोपा कृपाली, इस तरीके से हम लोग वहाँ हरिपुरा जलाशय के अंदर रहते थे। अब हुआ क्या, अब ये पहले बनी तुम्हारे कदम के बोट डाम। अब बोट डाम बनने के बाद उसके बाद फिर उसमें पानी पूरा नहीं भरता था, तो इसलिए उन्होंने योजना बनाई सिंचाई विभाग वालों ने कि इसको भाखड़ा को भी, नदी को भी इस डाम पे शामिल किया जाए। तो फिर उन्होंने सर्वे करी इस हरिपुरा जलाशय की डाम की, तो उसका नाम रख दिया हरिपुरा जलाशय। तो उसके बाद सर हमको कहा कि भाई आप लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी और जो तुम्हारे घरों का जो मलबा है, जो पेड़ बूटा है, इसका तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग लोग जो थे सीधे भी थे कुछ, तो उनकी सरकार की बातों में आ गए। सरकार कांग्रेस की थी। तो अब क्या होता है, जब डाम बन के तैयार हुई तो हम लोगों को नोटिस दिए गए कि आप हटिए जहाँ से। तो अब जब नोटिस मिल गया तो फिर हमें हटना ही था। अब हटने के बाद क्या होता है सर, ये गूलर भोज के जंगल में हमें, मतलब पहले इन्होंने जंगल तोड़ा, फिर हम लोगों को जहाँ पे बसाया गया। अब बसाया क्या गया कि जिसके पास 40 एकड़ ज़मीन थी उसको भी 6 एकड़ ज़मीन दी गई, जिसके पास 50 एकड़ ज़मीन थी तो उसको भी 40 बीघा ज़मीन दी गई, 6 एकड़ ज़मीन दी गई, और जिसके पास कम थी तो उसको कम ही दी गई। तो इस तरीके से हम लोगों के साथ सरकार ने व्यवहार किया। और उसके बाद जो है, जहाँ पे विशेष भूमि अधिकारी जो हमारे डाक बंगले में आए थे, इन्होंने काफ़ी 1-1.5 महीना जहाँ पे रहे और हम लोगों को जहाँ पर बसाया। अब होते क्या है सर, हम जो है कागजाई कार्रवाई करते रहे। आपने उस टाइम तो कानून के हमारी सरकार जो थी, राजधानी वहाँ थी लखनऊ,
अब लखनऊ में जाता था, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और वो कहते थे हाँ प्रेम सिंह हम लगे हैं, आपकी ज़मीनों की कोशिश कर रहे हैं। तो सर देखना चाहते हैं वो कागजात जो जिसके सहारे आपने मुकदमा इसमें ये लड़ाई लड़ी है, जी जी ये लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, वो हम देखना चाहेंगे। तो इसी में है सर? हाँ सर, इसी में है, खाता हूँ। ये देखिए, ये वो कागज सारे इन्होंने सर वो जमीनें जो आपको मुआवजे के तौर पर सरकार द्वारा दी गई, तो क्या वो उतनी ही उपजाऊ है जितने में आप पहले बैठे थे? ना ना, उसमें कहाँ से इतनी उपजा कहाँ से आई जमीन, जहाँ पे हमारे यहाँ पानी का साधन नहीं है। डाम किनारे पे बनी पड़ी है, हमारे बिल्कुल घर के पास में है डाम, कोई ना नहर है ना कुछ है, बस पंप सेटों से। तो ये हरिपुरा जलाशय बनने में ये सभी गांव जो है उजड़ गए। तो हम लोगों को मतलब जो है 4-5 गांवों को वहाँ 685 वन क्षेत्र में गुलबोज के पास बसा दिया। तो मात्र जिसके पास 25 एकड़ ज़मीन थी उनको भी 6 एकड़ ज़मीन दी गई, और जिसके पास ज़्यादा ही उसको भी 6 एकड़ ज़मीन दी गई, और जिसके पास कम ज़मीन थी तो उसको तो कम ही दी गई। तो इस तरीके से सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमारे बुजुर्ग लोग सीधे साधे थे, कोई इस तरीके से कुछ जानते नहीं थे। उस टाइम में कहा था कानून के सरकार ने कि भाई आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी। हमारे बुजुर्ग लोग जो है सीधे साधे थे, राजी हो गए। राज्य बनने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए इन ग्रामीणों के इस मुद्दे को जमकर भुनाया और जमकर वोट बटोरे, लेकिन न्याय के अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद ने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आज 72 साल बाद भी ये सवाल इन लोगों के सामने वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। आखिर कौन दिलाएगा इन सीधे साधे सरल किसानों को इनका अधिकार? हाँ, हमारी ज़मीनें थी साहब, यहाँ पे हमारे जो दादाजी के नाम पे ज़मीनें थी, वो 121 बीघा ज़मीन कैनाल ने ली थी। 121 बीघा ज़मीन हमारी थी, जिसमें से हमें 40 बीघा ज़मीन मिली है, डैम के बाहर निकाल के इधर दी गई है। बाकी हमारी 81 बीघा ज़मीन अभी शेष वहाँ पे बची पड़ी है डैम के अंदर। डैम के अंदर उस पर कोई फसल पानी कुछ नहीं होता है। ये है, ये कहानी है यहाँ की डैम के साथ। हाँ, ये बात तो जग जाहिर है कि अगर आपको विस्थापन के रूप में जमीनें मिली हैं तो वो उपजाऊ नहीं होंगी। पहले आपकी जमीनें थी वो बहुत उपजाऊ थी। हाँ, बहुत उपजाऊ थी वो जमीन। अच्छा। नहर का पानी लगता था और मतलब जमीनें रजिस्टर्ड जमीनें थी वो। अब वो जमीन हमारी सारी ले ली गई है और यहाँ पे हम ला करके जंगलात की जमीन में डाल दिए गए हैं, जो कि आज तक ये जमीन हमारे नाम पे अभी नहीं है। अच्छा, नाम पे भी नहीं है? ना, खाली पट्टे दे रखे हैं सरकार ने। सरकार भी हमें जो कर्जा देती है तो सोसाइटी देती है इसमें। सोसाइटी? हाँ, खाद बीज और बाकी कोई बैंक कर्जा नहीं देता है। हाँ। क्या मांग करते हैं सरकार से आपके? अब तो सर जमीन के बदले जमीन चाहिए हमें। हमने तो यही मांग उठाई है, केस भी करा हमने हाई कोर्ट में जा करके, लेकिन वहाँ भी हमारा ऐसा ही हो गया। हाँ, जमीन के बदले जमीन चाहिए, ना तो जो आज जमीन का रेट है उस रेट के हिसाब से हमें मुआवजा दे दिया जाए। तो आपका समाज, आप अकेले हो इस लड़ाई में? आपका समाज या इसके सरकार का भी कोई इसमें है, या कोई संस्था आपके साथ है खड़ी हुई है? प्रधान जी है संस्था तो कोई ऐसी नहीं। ना बस ना कोई संस्था नहीं खड़ी हुई है। कोई भी संस्था, कोई भी सरकार की कोई भी संस्था इनके साथ लड़ाई में आगे नहीं आ रही है। हाँ, तो जानकारी उन्होंने दी थी भूमि अधिकार मंच वालों ने। हाँ, भूमि अधिकार मंच तो एक छोटी सी संस्था है। हाँ, उसकी बहुत ज्यादा ताकत उसके पास नहीं है कि वो आपको इसमें आगे इसको फैसले तक ले जा पाए। उसकी ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन जो असली जो आपके साथ आपके समाज के साथ खड़ा होना पड़ता, लोग सरकार की कुछ संस्थाओं को खड़ा होना चाहिए न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आपकी खुद की जमीनें थी, है ना। तो ये चीज है, खैर जो भी है, तो इस चीज़ को इस मेरे चैनल के माध्यम से उठाया जाएगा, जहाँ तक ये बात पहुँच सकती है पहुँचाया जाएगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ इस आपकी गांव की और आपके ज़मीनों की समस्या है इसको आगे पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भी कार्रवाई काफ़ी करी, लोगों को हमने कहा पुल बनना चाहिए, झूला पुल बन जाए। तो अच्छा, ये पार गाँव है? पार गाँव है, ये वहाँ से लेकर सब ये गाँव ही गाँव है। कोबा ग्राम से वहाँ आते हैं सर ये। जी जी। वो सफेद मंदिर जो दिख रहा है ये कोबा बसंता है, ये बुक्सों का गाँव है। अच्छा, बुक्सों का गाँव है।
और ये सब पर्वतीय लोग हैं, कुछ सरदार लोग हैं, अच्छा, ज्यादातर पर्वतीय लोग हैं जी। तो इस तरीके से जो है कोई बहुत परेशान है ये लोग, और इनको बाजार भी आना है तो ये मार्केट ये गुलबोझ है जी। ये गुलबोझ से करते हैं, साग सब्जी राशन पानी जो भी ले जाना हो तो गुलबोझ आना पड़ता है इनको। तो इस टाइम तो खैर जरा सूखा है तो चलो लिख ले आते हैं, बरसात के टाइम में बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं इन लोगों को। अब एक नाव इसमें क्या 20-20 आदमी आर पार होते हैं, वहाँ तक भर जाता है पानी। वो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये बहुत बुरी हालत है सर, बहुत बुरी हालत है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन किसानों की मेरे माध्यम से जो आवाज़ उठाई गई है वो काफ़ी दूर तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, और सरकार इन किसानों को इनकी ज़मीनों का असली मुआवजा दे, और जो इनकी ज़मीनें बची हुई हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं वो इनको दोबारा से दी जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल द फेलो ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।